नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आई सेक्शन के बारे में पढ़ना है। आई सेक्शन की कुछ डायमेंशन दे रखी है, जैसे ये 60 mm है, ये 20 mm है, ये 100 mm है, ये 20 mm है, 100 mm है, ये 20 mm है। क्लियर है? तो भाई ये इसकी डायमेंशंस दे रखी है और ऑल डायमेंशंस जो है वो mm में दी गई है। समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रैक्टिस के लिए उठाया है मैंने। क्वेश्चन है तुम्हारा RS खुरमी का। देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बंटती है, उसी अक्ष के पर उसका सीजी कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसी अक्ष पर उसका सीजी ज्ञात किया जाता है। अब जैसे ये आकृति है आपकी, ये किस अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, किस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बट रही है। देखो, यदि इसे हम ऐसे काटें तो ऊपर का हिस्सा कम है, नीचे का ज़्यादा है। इसे इस पोजीशन में काट कर देखते हैं। जब इस आकृति को y अक्ष के सापेक्ष हम डिवाइड करते हैं तो यह दो बराबर भागों में बट जाती है। तो इसका मतलब यह है कि इस आकृति का कहीं ना कहीं निकलेगा y बार, और y बार क्या है? a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 a4y4। जितनी आकृतियां बनेगी उतना ही कर दिया जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इसमें आकृतियां देखते हैं कितनी हैं। फर्स्ट आकृति ऊपर वाली, सेकंड एंड देन थर्ड। प्यारे बच्चों, इसमें तीन आकृतियां बन रही है, तीन आयत बन रहे हैं, तीन रेक्टेंगल बन रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। और आयत का आप क्षेत्रफल भी निकालना जानते हो, आयत के आप सीजी भी कैलकुलेट करना जानते हो। तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मैं पहले कहूं आपसे, आकृति एक में, पहली आकृति में क्या दिया हुआ है? पहली आकृति का एरिया है A1। A1 आएगा आपका 20 इंटू 60, यानी 1200 mm स्क्वायर। अब ये किस अक्ष के सापेक्ष कट रही है? y अक्ष, तो y बार निकलेगा, यानी y1 निकलेगा। तो y1 देखो, हम जानते हैं ग्राफ में जो y की जो डायमेंशंस होती हैं, 10वीं क्लास में आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा इस तरह से, x अक्ष और ये y अक्ष। तो y की जो डायमेंशंस होती है, ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि y की जो भी डायमेंशंस हैं वो सभी x अक्ष से कैलकुलेट की जाती हैं। तो y की जो डायमेंशंस हैं वो कौन से अक्ष से कैलकुलेट करोगे? x अक्ष से। या फिर आप सीधा याद रख सकते हो, x1 y1 x1 x2 x3 y अक्ष से निकाले जाएंगे, जबकि y1 y2 और y3 x अक्ष से निकाले जाते हैं। ठीक है? देखो, पहली आकृति के केंद्र से लेकर नीचे तक की दूरी, यानी x अक्ष तक की दूरी, पहली आकृति का केंद्र टोटल कितना है? 20। 20 का केंद्र कितने पर आएगा? 10 पर, यानी 20 का कर दो हाफ प्लस 100 प्लस 20। जोड़ दो दोस्तों, 10 100 120 और 130 mm। यह आ गया आपका y1। पहली आकृति क्लियर हो गई। सेकंड आकृति देखते हैं। आकृति 2 में A2 क्या आएगा? पहली आकृति का लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है आपको, तो निकल जाएगा एरिया 2000 mm स्क्वायर। यानी ये जो दूसरी आकृति इस तरह से है ना भाई, ये 100 और ये 20, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल तो ऐसे निकालते हैं। y2 दूसरी आकृति के केंद्र से लेकर x अक्ष तक की दूरी, यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। 100 का केंद्र कितने पर आएगा? 50 पर, और प्लस ये कितना है भाई? 20। जैसे दूसरी आकृति के केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी, तो टोटल कितना है? 100 का केंद्र कितना? 100/2 यानी 50, प्लस में 20 कितना हो गया? 70। यानी y2 बराबर आ गया आपका 70 mm। क्लियर? अब निकालते हैं हम तीसरी आकृति। आकृति
3 में तीसरी आकृति क्या कहती है? तीसरी आकृति में नीचे वाला तुम्हारा रेक्टेंगल है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2000 mm²। अब निकालना है अपन को y3। तीसरी आकृति के केंद्र से लेकर x अक्ष तक की दूरी 20 का केंद्र कितने पर आएगा? 10 पर आएगा, तो y3 बराबर आ गया 10 mm। क्लियर दोस्तों? तो भाई ये आपकी सारी डायमेंशंस निकल गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3। ध्यान से सुनो बेटा, एरिया आप लोग निकाल लोगे, दिक्कत आएगी तो केवल y1 y2 में आएगी। पहली आकृति का ये तो आ गया तुम्हारा y1, क्लियर है? ये आ गया आप लोगों का y2 और ये आ गया आप लोगों का y3। यानी कुल मिला के पहली आकृति के केंद्र से लेकर नीचे तक की दूरी, दूसरी आकृति के केंद्र से नीचे तक की दूरी, तीसरी आकृति के केंद्र से नीचे तक की दूरी y1 y2 एंड y3। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। a1 है आपका 1200, y1 है 130, a2 है आप लोगों का 2000, y2 है आप लोगों का 70, a3 है आप लोगों का 2000 और y3 है आपका 10 अपॉन में a1 a2 प्लस a3। जब इस पूरी वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी लगभग 60.8 mm के आसपास। क्लियर? कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं तो करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगी कैलकुलेटर से। 1200 इंटू, बेटा कैलकुलेटर चलाना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो 2000 इंटू 17 प्लस अपॉन में 1200 2000 60.76 के समथिंग वैल्यू आ रही है बेटा, 60.76 mm। ठीक है, जो नियरली इक्वल लगभग मैंने इसको मान लिया 60.8 mm, या आप लोग इसे 60.76 mm लिखोगे तो भी सही है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस तरह की जो भी आई सेक्शंस आपके सामने हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको अगली जो वीडियो है उसमें इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू।